नारायण 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 राम 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 बोलो कोई बात बोलो। जिस तरह से हम लोग बोधन धीरे धीरे करते हैं उसी तरह से ज्ञान क्या धीरे धीरे प्राप्त होता है क्या? ना आपने धारणा करे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे प्राप्त नहीं होता है, वो तो प्राप्त है। धीरे धीरे तो काम किया ज्यादा पैदा होता है, वो होता है। और जो पहले से है वो धीरे धीरे नहीं होता, वो तो तत्काल होता है। चाहना चाहिए अपनी। जैसे ये मकान है, इस मकान का भी ये गोविंद भवन है, तो ये धीरे धीरे पैदा होगा क्या गोविंद भवन? ये पैदा नहीं, ये तो पैदा है। केवल ख्याल करेगी ये और मकान जो नहीं है, गोविंद भवन है बस। ये तो है ही पहले मौजूद। ऐसे ज्ञान तो पहले से सदा ही मौजूद है, नित्य है। तभी तो उसकी प्राप्ति होने पर फिर अभाव नहीं होता। और पहले से अभाव होता है तो पैदा होने पर फिर अभाव होगा। अभाव वाली जितनी वस्तुएं हैं उनको आप निर्माण करोगे तो फिर उसका अभाव तो होगा ही, इसके ऊपर ही नहीं अभाव था। ऐसा ज्ञान नहीं है। वो तो कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं। ऐसा है, नित्य है। केवल उधर दृष्टि डालने से पता लग जाएगा उसका। नाशवान की तरफ दृष्टि होने से अविनाशी की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है, इतनी बात है। देखो आप ध्यान दो, सीधी सरल बात बतावे कि संसार है, ये हम मानते हैं ना। और संसार है, संसरणशील है, मानो नाशवान है, खत्म हो रहा है। अपना बचपन गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, रोगी अवस्था गई, निरोगावस्था गई, ये जा रहा है। तो नमूना ये शरीर है, संसार मात्र नाश की तरफ जा रहा है। ये नाश की तरफ जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देरी नहीं करता, कभी विलम्ब नहीं होता। इसमें कोई थोड़ी देर ठहर जाए ऐसा नहीं है, निरंतर नाश हो रहा है। उस संसार को भी मगर तो संसार है, तो ये है अपना संसार का नहीं है। संसार का है अपना कैसे होगा? जो नाश हो रहा है निरंतर, नाशवान कहते हैं, तो हैपना फिर संसार कैसे होगा? ये हैपना परमात्मा का है। अब संसार के साथ लगा दिया, ये भूल हुई है। हैपना नया थोड़ी पैदा होगा, हैपना तो है ही। अब संसार के साथ लगा दिया नाशवान में, तो हैपना नाशवान दिखता है, पर हैपना नाश नहीं होता है, पर तो रहता ही है। कितना ही समय बदल जाए तो हैपना तो रहेगा। ये हैपना है मुख्य मान लो, संसार और हैपना मिला दे, ये अज्ञान है। और संसार को नाशमान समझ रहे, हैपना और नित्य मान रहे, ये ज्ञान है। अभी में करना क्या है? पढ़ना लाना क्या है? बनाना क्या है? इसमें धीरे धीरे क्या होगा? दोनों को मिला हुआ अज्ञान हो गया, और है को ठीक अलग अनुभव कर रहे बिल्कुल कि भाई संसार है ये तो नश्वर है, और हैपना है ये अविनाशी परमात्मा है। केवल दृष्टि हो जाए, इतनी बात है। आदमी तो मरना नहीं चाहता, चाहे कितना ही वो दुख में हो। हाँ। और वो जो सुखी सुख चाहता है, ऐसा क्यों करता है?
तो वो तो बताता हूँ मैं, ये चाहते हैं जो नहीं होने वाली चीज को चाहते हैं, यही चीज होने वाली चीज के आड़ है। नहीं होने वाली चीज को जो चाहते हैं ये फिर रह गया, ये ही होने वाली चीज में आड़ लगा रखी है इसने। जो है उस आड़ इसलिए लगा रखी है, जो नहीं वो है चाहते हो तो है छिप गया किसके पीछे, कि नहीं वो है मान लिया इसके पीछे, आपके छिपा के पीछे, खुद वो छिपता नहीं है। नाशवान को अविनाशी मान लिया, अविनाशी जानना चाहते हैं, अविनाशी रखना चाहते हैं, ये चीज ही अविनाशी की तरफ दृष्टि जाने नहीं देती। अगर ये नाशवान नाश होने तो उपेक्षा बिल्कुल, चाहे आज नष्ट हो जाओ, बिल्कुल हमारी कोई इच्छा नहीं रखने की, इसको स्थिर रखने में चाहे ही नहीं, तो वो है जो नहीं क्या, ये आड़ हमारी लगाई हुई है। नाशवान जानते हैं फिर बना रहे, शरीर मरेगा जानते हैं पर जीते रहे, रोग मिटेगा नहीं पर विरोग हो जाए, मरे नहीं निरंतर रहे, जानते हैं कि नहीं रहेगा फिर भी रहे, ये इच्छा रखते हैं। तो उनकी इच्छा अपने की हुई इच्छा ही बात हो रही है, वो उस तत्व का धीरे क्या हुआ है, वो तो इतना चौड़ा है जितना संसार है ही नहीं, इतना चौड़ा, इतना प्रत्यक्ष, इतना सभी सामने है वो। परंतु नाशवान को अविनाशी मानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बना रहना चाहते हैं, ये दृष्टि हमारी इधर नाशवान में अविनाशी करने के लिए लगी हुई है, तो अविनाशी तत्व को जानते नहीं, उससे विमुक्त हो गई। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को उठाई न रहे तब ही। सन्मुख होने का लक्षण क्या है? लक्षण तो आपको जरूरत नहीं लक्षण की, लक्षण है लक्षण है साहब। बोलो, आप लक्षण विलक्षण बात क्या बात है? लक्षण से यह विलक्षण बात है कि नाशवान जानते हैं फिर भी रखना चाहते हैं, ये विलक्षण बात है ना। इस विलक्षण छोड़ो लक्षण मिल जाएगा। ये कौन नहीं जानता है कि सही नहीं रहेगा, है फिर भी इच्छा है कि बना रहे, नहीं रहेगा उसको बना रहने की इच्छा है, ये बात है। रहे न रहे, नाशवान है ये तो रहने का है ही नहीं, ये ठीक तरह से अनुभव हो जाए, ठीक तरह से ये तो अविनाशी की प्राप्ति हो जाए, वो तो प्राप्त है ही। अविनाशी अप्राप्त कैसे हो सकता है? नित्य निरंतर प्राप्त है, उसकी अप्राप्ति कैसे हो सकती है? पर दृष्टि उधर नहीं है, दृष्टि नाशवान को स्थिर करने की है। विचार यही है कि सही बना रहे, कुटुंब बना रहे, रुपये बने रहे, इज्जत हमारी बनी रहे, मकान सब बने रहे, हमारी चीजें सब बनी रहे। रहने वाली है नहीं, ये बात भी जानते हैं, पर बनी रहने वाली है नहीं, इस बात का तो निरादर कर दिया, और बनी रहे इसका आदर कर दिया, इसको महत्व दे दिया। अविनाशी में बुद्धि स्थिर कैसे रहे? विनाशी से हटा दो, फिर करने की जरूरत नहीं है। विनाशी है, उनको विनाशी समझो कि ये तो एक क्षण में नहीं रहता, हरदम नष्ट होता है, ये ठीक जान लो, उसकी तरफ दृष्टि जानने की जरूरत नहीं है। सूर्योदय होता है तो हर एक चीज देखो, भाई लाओ बत्ती लाओ, बैटरी लाओ, चिराग करो, भाई देखें, मन सूर्य के लिए देखने की जरूरत है क्या? कि चिराग करो भाई, बैटरी लाओ तो
क्या होगा देखो सूर्य जो है नहीं होते क्या उसको दीवा करो बत्ती करो जी क्या करोगे सूर्य को देख रहे सूर्य कि उदय हुआ कि नहीं हुआ उसको देखना है लाओ बेच ले आओ ऐसा कहता है कोई वो ऐसी है ही नहीं चीज देखे देते तो वो तो आप ही नहीं है ऐसे विनाशी को विनाशी होने वो तो आप ही नहीं है बीती की पता रहता ही नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं मुझे चाहने की जरूरत नहीं वो तो है नहीं को भी है दिखा रहा है उस घोड़े में क्या संदेह है नहीं को भी है दिखा रहा है इतना प्रदर्शन है वो इस बात को भूल जाते हैं इसको भूल जाते हैं अब तो भूल जाते हो तो आपने जाना ही नहीं भूल क्या जाते हो कंठा कर दिया भूल गया सुन लिया याद कर दिया भूल जाओगे ऊपर लगाई हुई कड़ी कब तक रहेगी फिर से जाना तो रहेगा ना याद करने की चीज नहीं है ये तो है उसको याद क्या करें भूला न भूली ये चीज बिल्कुल गलती में है भूला न बिल्कुल नहीं है और भूलना नहीं है नहीं भूलना भी नहीं है वो है क्या भूले ये आपको पता है सीधी बात कि नहीं है ये पहले नहीं था फिर से नहीं रहेगा अब भी नहीं में जा रहा है ये बात मैं प्राय रोजी नहीं कभी भूल जाओ बात मेरी कैसे ही ये बात ध्यान दे सुनने की है कथाओं में हर एक बात आती नहीं है सत्संग सुनते हो कथा सुनते हो व्याकरण सुनते हो ये आती है ये बात और मैं छोड़ता ही नहीं उसको ये संसार पहले नहीं था और फिर से नहीं रहेगा और अब भी नहीं में जा रहा है अब भी आकर बैठे उस बात शरीर इसमें पहले था ना वो अब नहीं रहा है वो बदल गया सब नहीं में जा रहा है निरंतर नहीं में जाते हुए कोई है मानते हो परवाह है नहीं जा रहा है अब नहीं को है मान लिया और इसको स्थिर रखना चाहते हैं कि ये बना रहे ये तो बाधा है उसमें उसकी प्राप्ति में यही बाधा है इसका उपयोग करो बस तो स्थिर मानो ये गलती होती है बना रहे ये भावना गलत है आप विचार सही है क्या ये संसार बना रहे कुटुंब बना रहे रुपये बने रहे ये धारणा सही है क्या रहने वाले है कि नहीं है आप जानते हो और फिर मानते नहीं हो यही बात है बुद्धि का भी नाश होता है क्या बुद्धि का नाश सुसुप्त में बुद्धि रहती है क्या गाढ़ नींद में बताओ बुद्धि भी छोटी सी है एक तरफ रहती है अंदर देखता है तो दिखता है हरिद्वार तो दिखता है बुद्धि में हरिद्वार को याद करे चल दी बुद्धि की छोटी सी दीपक वही जो है छोटी सी चिंगारी जिधर लगा दे उधर दिखता है और तो दिखता ही नहीं जैसा आप देखता है तब दिखता है और पीछे नहीं देखता नहीं दिखता है ऐसे बुद्धि में जिसको याद किया वो दिखता है नहीं याद किया नहीं दिखता है इसकी क्या इज्जत हो गई अपनी जानकारी है वही आड़ लगा रही अपनी जानकारी क्या रहती है ना
वही अनजानपना है। जानकारी अनजानपना है, जिसको जानकारी कहते हैं ये अनजानपना है। जानकारी है वही बाधा दे रही है, क्या बात है? ये देखो जानकारी, उल्टी जानकारी सुलटी बाधा देगी। उल्टी बात आप मानोगे तो सुलटी की बाधा लगेगी। जानते हो नाश नहीं होगा तो फिर ऐसा रहेगा नहीं, फिर नाश न हो उद्योग करते कि सही बड़ी रहे। उल्टे से विचार आप जानते हुए अपने आप ज्ञान है, उस ज्ञान को आप निरादर करके और उसे उल्टा चाहते हो, फिर उसको ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष बात है कि ये रहेंगे नहीं, पहले थे वे नहीं रहेंगे, तो अब है ये भी नहीं रहेंगे। पर नहीं रहेंगे ये तो बात ही अच्छी नहीं लगती आपको। हमने कहा भाई जी रहे हैं, मैं कहा बात नहीं मर रहे हैं। अब आप बात बुरी लगती है आपको, बात सच्ची है। जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, अब बाकी की तो पता नहीं, वो मर ही रहे निरंतर ही, कभी मरना बंद होता ही नहीं। मृत्यु संसार सागरात, तो मौत का ही संसार सागर है। सागर में जैसे जल होता है ऐसे मौत ही मौत, इसमें सिवाय मौत को सही नहीं संसार में। और क्या है बताओ, सिवाय मौत ही और क्या है? अभाव होगा, हो रहा है। अब इसको है मान रहे हो तो है वो दिखता नहीं है। शंका उसमें करते हैं कि उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा, जल्दी होगा, धीरे धीरे होगा, कैसे होगा। प्रत्यक्ष परमात्मा तत्व उसको ज्ञान मानते नहीं, और जो प्रत्यक्ष नाशवान है उसको मानते हैं, ऐसे करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव है कि ऐसे ही नहीं रहेंगे। हमारा बाप बड़ा कैसे रहा भी कैसे गया, छोड़ा नहीं किसी ने और रहा नहीं किसी के। बालपन छोड़ा नहीं किसी ने और रहा किसी के ही। हमारे साथ बताओ, है ही नहीं। इसमें गौरव करो, विचार करो, ये भी जा रहा है तो जा रहा है, उनका उपयोग करो बस। नहीं तो उदासीन हो जाओ, बेपरवाह कर दो, चाहे सदुपयोग कर दो। बना रहे ये भाव मत रखो, बना तो रहेगा नहीं, क्यों फजीती करो अपनी। रहेगा नहीं, उसको जो रहेगा ऐसा मानना अपनी फजीती करना है। नाशवानी हर तुम जा रहा है, इसका उपयोग करो, उपकार करो, सेवा करो, जा रहा है। अब कल बह रही है, पानी बह रहा, हाथ धो लो, स्नान कर लो, पी लो, काम करो, दोपहर है। नदी बह रही है, बहती में हाथ धो लो। आप नहीं दो तो मर्जी आपकी, स्नान आप नहीं करते आपकी मर्जी। वो नदी तो बह रही है, और गंगा जी बह रही है, इस बहती हुई वो कोई काम है ही। बर्बादी होगी, फिर हो जाएगी, फिर रहेगी, सोई पड़ेंगे। ये भावना गलती है। इस गलत भावना के कारण से आड़ आई हुई दीक्षा नहीं है। ध्यान नहीं देते। मैं कह रहा हूं नाशवान दिखता है तो देखने वाला नाशवान कैसे होगा?
नाशवान का ज्ञान अविनाशी कोई होगा, विनाशी हो ज्ञान कैसे होगा? और देखिए ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करते। उसके समान कोई है ही नहीं। जैसे दीपक से सूर्य को देखे, नारायण 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 नारायण, ये बात से बना है। जो मान लो कुछ समय में तो है, परमात्मा है जरूर है, तो मान लो क्यों हो जाएगा। राम। यह प्रवचन परम शुद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भुवन भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।